नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आई एम अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड एन एस्ट्रोलॉजर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 29 जून 2024 को शनि की वक्र मूवमेंट यानी कि रेट्रोग्रेड मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई है और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनि की जो रेट्रो मूवमेंट है वो शुरू हो गई है। शनि एक धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं। ये ऐसे प्लैनेट हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करने के लिए, ट्रांजिट करने के लिए पूरे 2.5 साल का समय लेते हैं। इससे पहले जनवरी 2023 में शनि ने अपनी जो राशि थी वो परिवर्तित की थी, अपनी राशि परिवर्तन किया था जब वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए थे। और अब अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही शनि की जो रेट्रो मूवमेंट है, जो वक्रीय चाल है, वो शुरू हो गई है। कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है तो माना जाता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति में, सबसे ज्यादा अच्छा फल देगा। और इसी वजह से 2023 जनवरी की बिगिनिंग से ही काफी अच्छा रिजल्ट जो था वो शनि लोगों को उनकी लाइफ में दे रहा था। लेकिन अब जब शनि की, और वो भी वो प्लैनेट जो हमेशा डिले, ऑब्स्टिकल और हर्डल से जोड़ा जाता है, वो प्लैनेट जो सबसे ज्यादा धीमी गति से चलता है और क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट की श्रेणी में आता है, वो प्लैनेट जब रेट्रो मूवमेंट में आ जाता है, वक्रीय चाल में आ जाता है, तो इसको बहुत ज्यादा अनऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है, इसे अशुभ माना जाता है। और इसी कारण से सिर्फ एक व्यक्ति पे या किसी एक पर्टिकुलर राशि पे ही नहीं, बल्कि हर राशि के जातक जातिका पे इसका जो असर है, इसका जो इम्पैक्ट है, वो ओवर द टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। आज हम स्पेसिफिकली बात करें हैं उन लोगों की जो अपनी कुंडली के अनुसार मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक से प्रभावित हैं। यानी कि अगर आपकी लग्न की राशि या आपकी चंद्र राशि मकर राशि बनती है, आपका असेंडेंट, राइजिंग या फिर आपका मून ज़ोडिएक जो है वो अगर कैप्रिकॉर्न बनता है, तो ऐसे में आपके लिए ये जो समय है जिसमें शनि की वक्रीय चाल हो रही है वो आपको कैसे इम्पैक्ट कराए। आपके लिए समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल हो जाता है, क्योंकि मकर राशि के स्वामी ग्रह जो है वो शनि है। यानी कि आपकी राशि के स्वामी शनि देव जो है वो ही रेट्रो मूवमेंट में आ रहे हैं। और आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के हिसाब से आपकी कुंडली के लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव और द्वितीय भाव, सेकंड हाउस के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनि है। और आपकी कुंडली के सेकंड भाव में ही शनि जो है वो रेट्रो हो रहे हैं। गोचर के अनुसार वो जो है वो वक्रीय चाल चलने वाले हैं। अब ये जो वक्रीय चाल शनि की शुरू हुई है 29 जून 2024 को, इसका इम्पैक्ट आपके सिर्फ द्वितीय भाव पर ही नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट आपके और भी कुंडलियों के भावों पे पड़ेगा उनकी दृष्टि के अनुसार। और इसकी वजह से किन किन क्षेत्रों में, किन किन एस्पेक्ट्स में अपनी लाइफ में आपको दिक्कतों और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा उपाय है, कौन सी ऐसी रेमेडी है जो इस समय के दौरान आपको करनी चाहिए, ताकि जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है उनसे कहीं ना कहीं आपका बचाव हो जाए। सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करते हैं, तो काल पुरुष कुंडली की दशम भाव जो है, वहां की जो राशि है वो मकर राशि मानी गई है। और कुंडली का दशम भाव कर्म का भाव है, प्रोफेशन का भाव है, और उसको डायरेक्टली शनिदेव ही गवर्न करते हैं। ऐसे में जब आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव रेट्रो मूवमेंट में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सीधी तरीके से आपका जो कर्म है वो इम्पैक्ट होता है। इसीलिए इस समय के दौरान आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रो टिप रहने वाली है वो यही रहने वाली है कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करने का प्रयास करना है। अनुशासित रहेंगे इस समय के दौरान तो आप अपनी लाइफ में चुनौतियों को और बेहतर तरीके से ओवरकम कर पाएंगे। डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, तो टाइम एंड अगेन बार बार आपको अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स का सामना करते रहना पड़ेगा। 15 नवंबर तक ये जो समय है, ये छोटा समय नहीं है, 5.5-6 महीने का ये जो समय है, उसमें काफी इम्पैक्टफुल तरीके से शनिदेव जो है वो आपको आपकी लाइफ में असर दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि आपकी जो राशि है उसके स्वामी ग्रह ही शनिदेव है, तो डायरेक्टली आपको तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से शनिदेव जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। कुंडली का सेकंड हाउस जो माना गया है वो कुटुंब का भाव है, वो फैमिली का हाउस है, और साथ के साथ वो आपके धन का भाव है, आपके हार्ड अर्न इनकम जो है उसका भाव है। तो ऐसे में वहां पे जब शनि रेट्रो हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकम कमाने में, या अगर कोई फंसा हुआ पैसा था उसको आने में ज्यादा संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है, ज्यादा डिलेज का सामना आपको करना पड़ सकता है, पेशेंटली वेट आपको करना पड़ सकता है, और इनकम अर्न करने में भी काफी ज्यादा संघर्ष जो है इस समय के दौरान जो है वो आपका
बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसी के साथ क्योंकि शनि आपके लगन के स्वामी भी हैं और लगन आपकी फिजिकल हेल्थ है, तो कहीं ना कहीं इस समय के दौरान आप अपनी फिजिकल हेल्थ से भी परेशान रहेंगे। इसीलिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो फिर आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो धीरे धीरे करके डिटीरियोरेट हो जाएगी और फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर प्रकार से आप अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति में पाएंगे जहां पे आपको लगेगा कि आप किसी भी प्रकार से इन परेशानियों से ओवरकम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से बहुत जरूरी है कि इस समय के दौरान आप डिसिप्लिन मेंटेन करें और एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट जो है उसको मेंटेन करने का और उसे एक बिल्ड करने का इस समय के दौरान आपको प्रयास करना चाहिए। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के अनुसार आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, आपके फोर्थ हाउस पे पड़ रही है। फोर्थ हाउस आपके प्रॉपर्टी का भाव है, फोर्थ हाउस आपके सुख का भाव है, फोर्थ हाउस आपके माँ के साथ आपके संबंधों का भाव है। ऐसे में जब शनि की रेट्रो दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव पे पड़ती है तो सुखों में कमी को एक तरीके से दर्शाती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर कोई निवेश या डील है आप इस समय के दौरान करने का प्रयास कर रहे थे तो थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा, किसी की एक्सपर्ट ओपिनियन लेके कीजिएगा, 2-3 लोगों की सलाह लेकर ही फिर आप किसी भी चीज में निवेश कीजिएगा, क्योंकि इस समय के दौरान ये पॉसिबल है कि जो निवेश आप कर रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट आप इनिशियली प्लान कर रहे हैं वो शायद उतनी फ्रूटफुल ना हो। तो इसीलिए अपनी ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको साउंड तरीके से करने के लिए और इसको ज्यादा अपने लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल बनाने के लिए किसी अच्छे व्यक्ति की जो इस फील्ड में माहिर हो उनकी ओपिनियन जरूर आपको लेनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति पे आप भरोसा करते हैं, जिनकी ओपिनियन को आप वैल्यूएबल कंसिडर करते हैं, उनसे आपको जरूर बात करके फिर ही जो कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो करनी चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर कोई केस चल रहा था तो उसमें दिक्कतों का सामना आपको इस समय के दौरान ज्यादा करना पड़ सकता है। उस केस से बाहर निकलने में जो आपका संघर्ष है वो ज्यादा बढ़ सकता है। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखने की जरूरत है और इस समय के दौरान आपको इन जनरली थोड़ी सी चिड़चिड़ापन आप महसूस करेंगे। छोटी छोटी बातों पे फैमिली के साथ, मदर के साथ खिटपिट होना, लड़ाई होना, इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उसका सामना आपको इस समय के दौरान जो है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव, आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि उस भाव के जो कार्य तत्व है, उस भाव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको किसी न किसी प्रकार से नेगेटिवली जो है वो शनि इम्पैक्ट करेंगे। कोई डील अगर आप करने वाले हैं तो उसमें देरी लग सकती है, उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, आपको ज्यादा वेट, ज्यादा पेशेंस जो है इस समय के दौरान आपकी टेस्ट हो सकती है। करियर और प्रोफेशन का खास करके ध्यान आपको देने की जरूरत है इस समय। आपको खास करके अपनी जो भी आप डिसीजंस, निर्णय इस समय के दौरान ले रहे हैं उसको ज्यादा थॉटफुली सोचकर फिर ही कोई निर्णय ले। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई भी निर्णय लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं साबित होगा। इनफैक्ट आप अपने लिए ज्यादा दिक्कतों को आमंत्रित कर लेंगे। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ के अपने करियर से जुड़ा हुआ या अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन जो है वो आपको इस समय के दौरान लेने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो डायरेक्टली आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव सडन चेंजेस का भाव होता है, इन्वेस्टमेंट्स का भाव होता है, गुप्त चेंजेस का भाव होता है। तो ऐसे में किसी न किसी प्रकार की सडन दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। कोई ऐसा अनफोर्सीन सर्कमस्टांस है, कोई ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन अराइज हो सकती है जिसके बारे में आपको कोई पहले से आभास या जानकारी नहीं थी, और ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग अपने आप को काफी वल्नरेबल महसूस करते हैं। तो पेशेंटली अगर इन सिचुएशंस को हैंडल करने का प्रयास करेंगे, जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आपको ज्यादा दिक्कत दे सकता है इस समय के दौरान। तो सोच समझकर ही कोई भी फैसला आपको लेना है। निवेश आपके लिए इस समय ज्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल नहीं होंगे। करने का प्लान कर रहे हैं तो अगेन मैं बोलूंगी कि किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर ही आप आगे बढ़े इस फील्ड में, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ शनि की जो दशम दृष्टि रहने वाली है वो आपकी कुंडली के दशम भाव पे रहने वाली है। तो ऐसे में भी आपको अगेन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी प्रोफेशन में, आपकी इनकम में एकादश भाव को एक्टिवेट क्योंकि शनि की दृष्टि कर रही है 11th हाउस को, तो ऐसे में आपको किसी न किसी प्रकार से इनकम और अपनी जो प्रोफेशन है उसमें, क्योंकि दशम और एकादश भाव जो है काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में ही आती है मकर राशि। तो ऐसे में आप ही के भाव की जो राशि है
और क्योंकि उसके जो प्लैनेट ग्रह हैं वो भी शनि है और उनकी रेट्रो मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली आपके दशम और एकादश भाव को मैलिफिकली इम्पैक्ट कर रही है। और आपकी कुंडली के अनुसार स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आपके हार्ड अर्न्ड इनकम, धन का जो भाव है, सेकंड हाउस है, उसमें बैठ के शनि रेट्रो हो रहे हैं और अपनी 10वीं दृष्टि से वो डायरेक्टली आपके एकादश भाव को, जो आपकी इजी इनकम का भाव है, उसको देख रहे हैं। तो इस वजह से आपकी कुंडली के दोनों ही जो धन के भाव है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में आपके जो फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स हैं वो इस समय के दौरान बढ़ सकता है। धन से जुड़ी हुई दिक्कतों का जो सामना है वो इस समय आपको करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट या जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस आप इस समय के दौरान ले रहे हैं उसे ज्यादा सोच समझ के लें। दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और हार्डवर्क और प्रयास करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा फायदा, काफी ज्यादा लाभ जो है वो मिल सकता है। हाँ, एक चीज में इस समय के दौरान जो अच्छा परिवर्तन हो रहा है वो ये है कि अगर आपके लव रिलेशनशिप्स में स्पेसिफिकली दिक्कतें आ रही थी पहले से या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, तो ये पॉसिबल है कि इस समय के दौरान वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्लियर आउट हो जाए और आपके जो लव रिलेशनशिप्स हैं उसमें फिर से हार्मनी प्रिवेल करे, उसमें फिर से जो प्रेम संबंध है उसमें बेहतरी हो सकती है। तो ये एक अच्छा आपके लिए जो संकेत है वो नजर आता है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। दोस्तों के साथ थोड़ा सा बहस करने का आपको प्रयास करना चाहिए कि आप ना करें, क्योंकि उससे दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कुछ चीजें अच्छी और कुछ कमियां जो है वो शनि की जो रेट्रो मूवमेंट है वो आपके लिए लेके आ रहा है। तो कमियों को कैसे दूर करना है, कौन सी रेमेडी है जो आपको इस समय के दौरान करनी चाहिए ताकि ये सब दिक्कतों जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है उनसे कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलने का एक अवसर प्राप्त हो, उससे ओवरकम करने के लिए, उससे प्रोटेक्शन के लिए आपको एक जो समय है वो प्राप्त हो। तो ऐसे में आपको सैटरडे के दिन कौओं को किसी न किसी प्रकार से दाना, रोटी, पानी, मतलब उनके खाने पीने का कुछ इंतजाम जो है वो करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि ये जो रेमेडी है आपको किसी चौराहे पे करनी चाहिए या किसी ऐसे जगह पे करनी चाहिए, चौराहा नहीं, स्पेसिफिकली कोई ऐसी जगह जहाँ पे ऑलरेडी पंछियों के खाने पीने का इंतजाम होता हो या कहीं पे भी ऐसा चबूतरा अगर बना हुआ है पब्लिक में, तो वहां पे आपको करनी चाहिए। अपने खुद के घर की छत पे या अपने खुद के घर की बैल्कनी में, यानी कि इस रेमेडी को आपको नहीं करना है। तो किसी खुले मैदान में या जहां पे भी कोई स्पेसिफिक एलोकेटेड एरिया है अगर आपके घर के आसपास जहां पे इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, वहां पे आपको इस रेमेडी को करना चाहिए ताकि आसपास भी जो लोग हैं उनको आप परेशान ना करें किसी भी प्रकार से। तो इस तरीके के इस चीज को भी माइंड में रखते हुए अगर आप रेमेडीज को करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो है वो रेमेडीज तो करते हैं, उपाय तो करते हैं, लेकिन दूसरों को परेशानी होती है उनके इस उपाय करने की वजह से, जिसकी वजह से जो इनिशियल रिजल्ट आपको मिलना चाहिए था उस रेमेडी को करके वो नहीं आपको प्राप्त हो पाता है। क्योंकि अगर आपने एक रेमेडी अच्छी करी, एक काम आपने अच्छा करा, लेकिन साथ ही में किसी और इंसान को अगर आपने तकलीफ दी तो उसकी भी जो एक तरीके से मन में पूरे भाव आए होंगे आपके प्रति, वो कहीं ना कहीं आपके वो जो कर्मा के बैग है उसको इक्वल ही कर देता है। यानी कि अगर आप अपने कर्म को बेटर भी करने गए तो भी किसी भी प्रकार का जो लाभ है वो आपको इससे प्राप्त नहीं हुआ। तो रेमेडीज आप जरूर कीजिए, बट ऑलवेज बी माइंडफुल। हमेशा अपने वातावरण को, अपनी एनवायरनमेंट को समझते हुए, अपने आसपास के लोगों की नेचर को समझते हुए और उनकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए ही आपको रेमेडीज करनी चाहिए। इस प्रकार से आपको कभी भी उपाय नहीं करने चाहिए जिससे दूसरों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि फिर आप किसी भी प्रकार से अपने कर्म को बेहतर नहीं कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई एम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट, एंड इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस फ्रॉम द फील्ड ऑफ ऑकल्ट साइंस में लाती रहती हूँ अपने चैनल पे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। अगर कोई भी और स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम आगे वीडियोस बनाएं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी भी नीड्स को हम टाइम टू टाइम केटर कर सके। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।